हाँ जी नमस्ते, माई सेल्फ सागरदास वैष्णव। चलो आज अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के ना डाई चैप्टर के रंजकों के निर्माण की विधियों के बारे में। ठीक है ना, सुनना भाई। पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था, उसके अंदर आपने अपने मेथिल ऑरेंज के बारे में देखा था, फिनोप्थेलिन के बारे में देखा था और फ्लोरसिन नाम की रेजिन देखी थी। ठीक है ना, आज अपन इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन डाई का नाम पढ़ते हैं मेलेकाइट ग्रीन। सुनना भाई आराम से। पहले डाई का नाम है आपके पास में मेलेकाइट ग्रीन, मेलेकाइट ग्रीन, मेलेकाइट ग्रीन होता है आपके पास में डाई। ये आपके पास में डाई है भी आपके पास में। ठीक है ना, चौथी नंबर की डाई है भी डाई में। ठीक है ना, मेलेकाइट ग्रीन, मेलेकाइट ग्रीन। देखो मेलेकाइट ग्रीन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है ना, अपने पास किस प्रकार की डाई है। ठीक है ना, तो भाई सुनना भाई, मेलेकाइट ग्रीन के बारे में कुछ अपन बेसिक बातें देखते हैं। सबसे पहली बात होती है भाई, यह एक क्षारीय रंजक है ना, यानी कि बोले तो एक बेसिक डाई है। ठीक है ना, इसके अंदर जो बेसिक ग्रुप होता है वो बेसिक ग्रुप आपके अंदर NH2 होता है। कौन सा ग्रुप होता है भाई? NH2 ग्रुप क्या होता है? इसके अंदर क्षारीय समूह होता है। उसके बाद में बात करते हैं इसको कहाँ पर यूज करते हैं, तो इसको अपन यूज करते हैं दुर्बल क्षारीय माध्यम के अंदर, इसको अपन प्रयुक्त करते हैं। इसके द्वारा अपन ऊन को, रेयन को, सिल्क को पेंट कर सकते हैं और इसके द्वारा अपन रुई को पेंट नहीं कर सकते हैं। तो सुनना भाई, पहली बात अगर मैं बोलूं, यह क्षारीय रंजक है, यह क्षारीय रंजक है तथा क्षारीय समूह NH2 है। ठीक है ना, क्षारीय समूह कौन सा इसके अंदर भाई? NH2 है। ठीक ना, दिस डाई, दिस इज ए बेसिक डाई, दिस इज ए बेसिक डाई and basic group is NH2। और आपके पास जो बेसिक ग्रुप क्या होता है भाई? आपके पास में NH2 होता है। सेकंड बात, ठीक है ना, इसको अपन कहाँ प्रयुक्त करते हैं? दुर्बल अम्लीय माध्यम, दुर्बल क्षारीय माध्यम इसको अपन यूज करते हैं ना। यह रंजक दुर्बल क्षारीय माध्यम में ना, यह रंजक दुर्बल क्षारीय माध्यम में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। यानी कि बोले तो दिस डाई इज यूज्ड इन वीक बेसिक मीडियम में इसको अपन यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड बात करते हैं भाई, यह ऊन, सिल्क, नाइलॉन ना, ये ऊन, सिल्क, राइनॉल को रंगने में प्रयुक्त होती है, दिस डाई इज यूज्ड टू पेंट वुलन, ठीक है, सिल्क एंड नाइलॉन। ठीक है ना, नाइलॉन को उसको पेंट करने में अपन काम में लेते हैं। ठीक है, कॉटन को रंगने में प्रयुक्त नहीं करते हैं, कॉटन को रंगने में प्रयुक्त नहीं करते हैं, कॉटन को रंगने में प्रयुक्त नहीं करते हैं। दिस डाई does not used to paint कॉटन को पेंट करने में इस डाई का यूज नहीं होता है। ठीक है ना, तो देखो सुनना भाई, मेलेकाइट ग्रीन के बारे में क्या क्या बातें हैं। तो सुनना भाई, ये आपके पास में बेसिक डाई होती है, क्षारीय रंजक होता है। क्षारीय ग्रुप कौन सा होता है इसके अंदर भाई? NH2 ग्रुप आपके पास में क्षारीय ग्रुप होता है। ठीक है ना, इस डाई को अपन कहाँ यूज करते हैं? इस डाई को अपन दुर्बल क्षारीय माध्यम के अंदर इसको यूज करते हैं भाई, है ना, वीक बेसिक मीडियम में तो इसको अपन यूज करते हैं। इसके द्वारा अपन किन किन को पेंट कर सकते हैं? तो आप वुलन को कर सकते हो, आप सिल्क को कर सकते हो, आप नाइलॉन को कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस डाई के द्वारा आप कॉटन को पेंट नहीं कर सकते हो, है
है ना, इस डाई के द्वारा आप कॉटन को पेंट नहीं कर सकते हो। ये तो इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी हुई। अब बात करते हैं इसको बनाने की विधि, ठीक है ना, तो किस तरह इसको बनाते हैं, ठीक है ना, तो देना सुनना भाई। बात करेंगे ऊपर हेडिंग डालना अपने रजिस्टर में, बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड ना भाई, बनाने की विधि, बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड। ठीक है ना, तो देना सुनना भी आपके पास में, आप जब इसको प्रिपेयर करोगे तो आपके पास में दो कंपाउंड होने चाहिए इनिशियली। एक तो आपके पास में बेंज एल्डिहाइड, और बेंज एल्डिहाइड के साथ में आपके पास में एन एन डाई एल्किल एनिलीन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए कौन कौन सी, बोले तो बेंज एल्डिहाइड होना चाहिए आपके पास में। बेंज एल्डिहाइड की बात करूं तो ये बेंज एल्डिहाइड होना चाहिए आपके पास में, C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास में कौन है, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है ना, बेंज एल्डिहाइड की क्रिया आप किसके साथ करोगे, एन एन डाइमेथिल एनिलीन के साथ करोगे। तो देना सुनना भी कैसे करोगे, ये रहा आपके पास में ये N, ये CH3, ये CH3। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन एन एन डाइमेथिल एनिलीन। ठीक है ना, इसकी क्या करो, दो मोल लोगे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे अपन, ये ले लो, दो मॉलिक्यूल ले लो इसके, N दो मॉलिक्यूल लेंगे, ध्यान रखना भाई। ठीक है ना, इसका नाम क्या है देख लो, लिख लो एन एन डाई मेथिल एनिलीन। ठीक है, अब देना सुनना भी, अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, हाइड्रोजन को बाहर निकालना, इसका हाइड्रोजन बाहर निकालना, यहाँ से आपको H2 मॉलिक्यूल को रिमूव आउट करना है। इसको क्या करना है आपको, H2 मॉलिक्यूल को रिमूव आउट करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ H2 मॉलिक्यूल को रिमूव आउट करूंगा। जैसे ही रिमूव आउट करूंगा, ये वाले मॉलिक्यूल आपके पास इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे। तो बेटा आप क्या देना, किस तरह बनेंगे सुनना भी, ये आपके पास में बेंजीन की रिंग है ही है, ये कार्बन है ही है, ये हाइड्रोजन है ही है आपके पास में, और इस कार्बन से आपके पास में दो बेंजीन की रिंग अटैच हो जाएगी इस प्रकार से। एक तो आपके पास इस प्रकार से अटैच हो जाएगी, इधर आपके पास आ जाएगा N CH3 और CH3, तो इसी प्रकार से एक रिंग और अटैच हो जाएगी आपके पास में इस प्रकार से, N CH3 और CH3। इसको बोलते हैं ल्यूकोफॉर्म। क्या बोलते हैं, ल्यूकोडाई। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोफॉर्म करते हैं। अब क्या करेंगे अपन, इसका अपन करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे अपन, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, देखना सुनना भाई, ऑक्सीडेशन करेंगे। देखना जैसे आप ऑक्सीडेशन करोगे तो यानी कि इस CH जो आपके पास ये जो हाइड्रोजन है, इस एल्केन है, इस एल्केन का आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन कर दो। किसमें करोगे, एल्कोहल के अंदर। तो देखो आपके पास किस प्रकार स्ट्रक्चर बनती है, देखना इधर देखो, ये आपके पास में कार्बन, ये आपके पास OH, यानी कि ये ऑक्सीजन आकर के यहाँ अटैच हो जाएगी। ठीक है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके बाद है ना सुनना भाई, अपने पास ये रिंग है ही है। ठीक है, अपने पास इस प्रकार की रिंग है ही है। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से बनाते हैं, इसके बॉन्ड को खोलते हैं थोड़ा। ठीक है ना, ताकि अपने इसमें टोटोमेरिज्म कर देंगे CH3 एंड CH3। इसी प्रकार से आपके पास ये वाली रिंग आएगी। ठीक है ना, इस वाली रिंग को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, जैसे मैं इसको इसके बॉन्ड को खोलता नहीं। ठीक है, अब देखो सुनना भाई, अपन क्या करेंगे, इसकी रिश्ते बेटा HCl के साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, HCl के साथ करेंगे। देना सुनना, ये वाला बॉन्ड देखो यहाँ घूमेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ घूमेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ घूमेगा, और यहाँ से ये OH माइनस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। जैसे ही OH माइनस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ से H प्लस आ जाएगा, यानी कि ये H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के अंदर चला गया। ठीक है ना, इस प्रकार से चला गया, तो भाई आपके पास में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो गई, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होती है वहां अपन पॉजिटिव साइन को इसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और Cl माइनस क्या करेगा, काउंटर आयन रहेगा इसका। तो अपने पास किस प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। देखना सुनना, ये मिलेगा ग्रीन की स्ट्रक्चर आ जाएगी, देखना ये कार्बन, ये आपके पास में रिंग यही है। ठीक है, ये आपके पास में रिंग यही है। ठीक है, वापस देना सुनना भाई, ये कार्बन, इस कार्बन से आपके पास में ये जुड़ी हुई यही है, देखो ये। ठीक है, ये रिंग है, फिर नाइट्रोजन है, फिर CH3 है, फिर CH3 है। ठीक है, इधर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से क्यूनियल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इधर CH3, इधर CH3। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या लगेगा, काउंटर आयन Cl माइनस लगेगा।
क्या लगेगा, Cl माइनस। ये होती हुई मेलेकाइट ग्रीन, ये होती हुई आपके पास में मेलेकाइट ग्रीन, ठीक है ना, ये होती हुई आपके पास में मेलेकाइट ग्रीन। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या करा, बेंज एल्डिहाइड लिया, 2 मॉलिक्यूल N डाइमेथिल एनिलीन लिया, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, तो अपन पास ये स्ट्रक्चर बनी, इसका ऑक्सीडेशन करा, तो यहाँ पर अपन ने ऑक्सीडेशन करा, यहाँ पर एल्कोहल बन गया। फिर अपन ने देखो ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, यानी कि यहाँ से जो OH है, OH माइनस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, अपन H प्लस बाहर से दे रहे हैं, इसको H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज देगा। देखो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपन Cl माइनस काउंटर आयन लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी थी अपने पास में मेलेकाइट ग्रीन के बारे में, ठीक है। अब एक डाई और देखते हैं अपन, क्रिस्टल वोयलेट, एक डाई और देख लेते हैं इसी के साथ, क्रिस्टल वोयलेट। सुनना भाई, क्रिस्टल वोयलेट डाई के बारे में देना बातें सुनना भाई, ठीक है ना। अगले डाई कौन सी लेते हैं अपन, क्रिस्टल वोयलेट। क्रिस्टल वोयलेट पहली बातें अपन इसकी क्या करेंगे, जनरल बातें करेंगे इसकी, ठीक है ना, जनरल बात करेंगे। सुनना भाई, ये भी आपके पास में एक बेसिक डाई होती है, बेसिक डाई होती है, इसके अंदर जो इसके अंदर बेसिक ग्रुप जो होता है वो आपके पास में NH2 होता है। बेसिक ग्रुप कौन सा होता है भाई, आपके पास में NH2 ग्रुप होता है। फिर अपन इसके सेकंड बात करें तो भाई ये वाली जो डाई है ये भी आपके पास में दुर्बल क्षारीय माध्यम में प्रयुक्त होती है। किस माध्यम में प्रयुक्त होती है, दुर्बल क्षारीय माध्यम में प्रयुक्त होती है, वीक बेसिक मीडियम के अंदर आपके पास में यूज होती है। इस डाई के द्वारा भी आप वुलन को, है ना, उसके बाद में आप रेयन को, नायलॉन को, सिल्क को पेंट कर सकते हो। इस डाई के द्वारा आप कॉटन को पेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और जो क्रिस्टल वॉयलेट होती है भाई, अपन इलेक्शन के अंदर जो अपन पास इलेक्शन के ऊपर जो अपन चिन्ह लगाता है ना, इलेक्शन के अंदर वोट दे के आते हैं, वोट देने के बाद आने के बाद जहाँ अपन पास नेल के ऊपर जो चिन्ह लगाते हैं, तो वो डाई होती है ना, वो ये वाली डाई होती है, क्रिस्टल वॉयलेट होती है, ठीक है ना। यानी कि जो अपने पास में इलेक्शन के दौरान जो अपन पास है ना, फिंगर के ऊपर जो चिन्ह लगाते हैं, वो इसी क्रिस्टल वॉयलेट की बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो जनरल बातें लिखते हैं पहले, ये है क्षारीय रंजक है, यह क्षारीय रंजक है तथा क्षारीय समूह NH2 है, तथा क्षारीय समूह NH2 है। दिस इज ए बेसिक डाई, दिस इज ए बेसिक डाई एंड बेसिक ग्रुप इज NH2। जो आपके पास बेसिक ग्रुप होता है वो कौन होता है, भी NH2 होता है, ठीक है ना। ये ना, यह रंजक दुर्बल क्षारीय माध्यम में प्रयुक्त होता है, दुर्बल क्षारीय माध्यम में प्रयुक्त होता है। दिस डाई इज यूज्ड वीक बेसिक मीडियम, आप इसको वीक बेसिक मीडियम में यूज करते हो, ठीक है ना। इसके द्वारा अपन किस को पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके द्वारा अपन है ना, इसे ऊन, सिल्क, नायलॉन को रंगने में प्रयुक्त लेते हैं, प्रयुक्त करते हैं। दिस डाई इज यूज्ड टू पेंट वुलन, ठीक है ना, सिल्क एंड नायलॉन, ठीक है ना। कॉटन को रंगने में प्रयुक्त नहीं करते हैं, कॉटन को रंगने में प्रयुक्त नहीं करते हैं, कॉटन को रंगने में प्रयुक्त नहीं करते हैं। आप इसको कॉटन को रंगने में प्रयुक्त नहीं करते हैं ना। दिस डाई इज नॉट यूज्ड टू पेंट कॉटन, ठीक है ना। कॉटन को आप इसके द्वारा अपन यूज नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ये चुनाव के अंदर ना, इलेक्शन में जो एमिट डाई होती है, ठीक है ना, इसमें लिखना भाई, यह चुनाव, ठीक है ना, ये चुनाव में एमिट डाई बनाने में प्रयुक्त होता है। यह चुनाव में एमिट जो होता है बेटा मिटने वाली, ठीक है ना, एमिट डाई, ठीक है, बनाने में यूज होती है,
बनाने में यूज होती है, बनाने में यूज होती है। दिस डाई इज यूज्ड, दिस डाई इज यूज्ड, दिस डाई इज यूज्ड in the formation of इलेक्शन डाई, इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन डाई। जो इलेक्शन की जो डाई होती है उसको बनाने में इसको अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में, इसको कैसे मेथड बनाते हैं, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखना भाई। कॉमन बातें ही थी जो अपने पास में अभी पढ़ी अपन ने, जस्ट मेलेकाइट ग्रीन की बातें पढ़ी थी, वही बातें पढ़ी थी। बस इसको चुनाव के अंदर भी इलेक्शन की जो डाई होती है उसको बनाने में इसको यूज लेते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं, जरा सुनना भाई। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एन एन डाई मेथिल एनिलीन की रिएक्शन अपन कराएंगे फोर्जीन के साथ में, है ना, एन एन डाई मेथिल आपके पास एनिलीन होगी, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, फोर्जीन के साथ में करोगे, ठीक है ना। तो देना सुनना भाई किस प्रकार से होगी रिएक्शन आपके पास में। प्रिपरेशन मेथड है ना, बात करेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि। सबसे पहले आप क्या करोगे, दो मॉलिक्यूल लगे भाई आप एन एन डाइमेथिल एल्कीन के, ठीक है ना। इस प्रकार से देखना सुनना, आप क्या करोगे इसके अंदर एन एन डाइमेथिल के दो मॉलिक्यूल लोगे, ठीक है ना। बोले तो आप इस प्रकार से ले लेना भाई, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन CH3 और CH3। इसी प्रकार से आप एक मॉलिक्यूल और लोगे, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन CH3 एंड CH3। इधर आप लोगे भी फोर्जीन, बोले तो C डबल बॉन्ड O Cl और Cl। उससे क्या होगा, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, यहाँ से भी HCl बाहर निकलेगा, तो दो मॉलिक्यूल आपके पास में HCl बाहर निकल जाएगा। आपने कौन कौन से मॉलिक्यूल लिए, एक तो आपने फोर्जीन का मॉलिक्यूल लिया और एक आपने एन एन डाइमेथिल एल्कीन का बेंजीन का लिया, ठीक है ना। बोले तो एन एन डाइमेथिल एनिलीन, सही बात है। और ये आपके पास में क्या होती है, फोर्जीन होती है, ठीक है ना, ये फोर्जीन होती है। देखो HCl जैसे बाहर निकला तो आपके पास स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी, देखना सुनना। आपके पास स्ट्रक्चर को किस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि ये आपके पास रिंग है, ये इधर नाइट्रोजन है, इधर आपके पास CH3, इधर आपके पास CH3, ठीक है ना। ये किससे जाके जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से एक नाइट्रोजन आपका इस प्रकार से जुड़ेगी रिंग, ये वाली रिंग यहाँ से अटैच होगी, ठीक है ना, N CH3 एंड CH3, ठीक है ना। ये आपके पास होता है भाई, इसको बोलते हैं मिचलर कीटोन। क्या बोलते हैं इसको, मिचलर कीटोन। इसका एक नाम होता है मिचलर कीटोन, मिचलर कीटोन, MICHLER, मिचलर कीटोन। ये आपके पास होता है मिचलर कीटोन। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, एक मॉलिक्यूल और लोगे, एक मॉलिक्यूल आप और लोगे एन एन डाइमेथिल, है ना, इसकी एनिलीन के और लोगे CH3 और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। एन एन डाइमेथिल एनिलीन का एक मॉलिक्यूल आप और लोगे। अब देखना सुनना भाई, ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर आएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ पर आएगा माइनस का चिन्ह। इसी प्रकार से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से यहाँ आएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ आएगा माइनस का चिन्ह। प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दो, तो बोले तो आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना दोगे कुछ, N CH3 बेंजीन की रिंग आपके पास यही है, ठीक है ना। ये आपके पास में कार्बन आ जाएगा, कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, कार्बन से आपके पास OH जुड़ जाएगा। ये वाली रिंग एडिटिव रहेगी आपके पास में, बोले तो ये इस तरह एडिटिव रहेगी, N CH3 और CH3 तो एडिटिव रहेगी, और यहाँ आकर के भाई ये जुड़ जाएगा आपके पास में इस प्रकार से। यहाँ आकर के इसको कुछ खोल के भी लिख देंगे ताकि यहाँ पर अपन रेजोनेंस भी कर देंगे, ठीक है ना, N CH3 और CH3, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर कर दो भाई रेजोनेंस कर दो, रेजोनेंस करो क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, और ये जो OH होगा भाई, ये आपके पास OH होगा भाई, ये आपके पास से रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से भी OH माइनस जो आपके पास में होगा, या फिर आप HCl डाल दो, HCl डाल दो H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जैसे H2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो आपके पास देखो डाई की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखना सुनना। इधर थोड़ा बनाता हूँ भाई, N CH3 ये एजिटीज, ये आपके पास रिंग एजिटीज, ठीक है। कार्बन ये वाली नीचे वाली रिंग एजिटीज है आपके पास में, N CH3 एंड CH3। यहाँ पर आपके पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास इस प्रकार की रिंग बन जाएगी जिसके अंदर आपके पास बॉन्ड इस प्रकार होंगे, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा CH3 और यहाँ काउंटर आयन आ जाएगा इसका Cl माइनस। ये होती भी आपके पास में, है
है ना, आपके पास क्रिस्टल वॉयलेट है ना, क्रिस्टल वॉयलेट डाई होती है आपके पास में ये, ठीक है ना। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है कई बार 1 मार्क के अंदर कि क्रिस्टल डाई की क्रिस्टल वॉयलेट डाई होती है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मेलेकाइट ग्रीन होता है इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है ना। इनकी सबकी शॉर्ट नंबर के अंदर सीधे क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन तो इस प्रकार से आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पास में 3-4 डाई दे देंगे और उनके बारे में बोलेंगे आप टिप्पणी करो, इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखो, ठीक है ना। तो ये सारी भाई अपने पास आ जाएगी, ठीक है। एन डाइमेथिल एनिलीन लेते हैं, फोर्सिन के साथ रिएक्शन कराते हैं, एचसीएल के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, मिचुलर कीटोन की फॉर्मेशन होती है, उस मिचुलर कीटोन रिएक्शन आप फिर एन डाइमेथिल एनिलीन से करवाते हो, तो आपके पास इस प्रकार से होता है। एचसीएल के साथ रिएक्शन कराते हो, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl- आपके रूप में काउंटर कैन के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है भाई। चलो ठीक भाई, अलविदा।